नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। आज है 15 मई 2021 और 15 मई 2021 के 5 टॉप करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिक्स के कौन से समूह में भाग लिया। हाल ही में ब्रिक्स का एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें भारत सरकार के द्वारा उसमें भाग लिया गया है, मेजबानी भी किया गया था। तो बताइए कि ब्रिक्स के कौन से समूह में भारत सरकार ने शामिल हुआ। तो ऑप्शन ए है रोजगार, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी है कोरोना वायरस, ऑप्शन डी है आर्थिक मंदी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे रोजगार। तो रोजगार से संबंधित एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें भारत सरकार ने भाग लिया। तो चलिए इसके विस्तार से जानते हैं कि हाल ही में भारत ने पहली बार ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह जो ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक की मेजबानी की। तो इस तरह भारत जो है ब्रिक्स के रोजगार कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 है कि वर्ष 2021 का खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया। वर्ष 2021 का खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया। तो ऑप्शन ए है शकुंतला हरक सिंह, ऑप्शन बी है गीता गोविंद, ऑप्शन सी है मीनाक्षी, ऑप्शन डी है हरप्रीत कौर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर शकुंतला हरक सिंह हो जाएंगे। शकुंतला हरक सिंह को हाल ही में वर्ष 2021 का खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है शकुंतला। तो ये है शकुंतला हर्षिक, जिनका फोटो है ये शकुंतला हर्षिक हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि भारतीय मूल की शकुंतला हर्षिक को समुद्री भोजन खाद्य तंत्र के लिए समग्र पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब ये खाद्य पुरस्कार जो दिया जाता है यह समुद्री भोजन खाद्य तंत्र और इसके संबंधित पोषक तत्वों के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं उनको इस पद से सम्मानित किया जाता है। तो ये भारतीय मूल की है शकुंतला हरक सिंह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप विकसित किया गया है जो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो बताना है कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन है आपके नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन बी है रोस्कोमोस और ऑप्शन डी है DRDO। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नासा। नासा की स्थापना जो है 1958 में हुआ था। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। रोस्कोमोस की स्थापना जो है 1992 और DRDO की स्थापना जो 1948 में हुआ था। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा नासा। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसे नासा ने विकसित किया है। तो इसके बारे में जानते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान टेलीस्कोप माना जाता है, नासा द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसे नासा ने डिजाइन किया है, नासा ने बनाया है और इसका विकास किया है। इस टेलीस्कोप ने हाल ही में आखिरी बार पृथ्वी पर अपनी प्राइमरी मिरर को भी खोला है। प्रथम इसका जो पट होता है, प्रथम दरवाज़ा जो होता है वो इसने खोला है, प्राइमरी दरवाज़ा को खोला, जिसे प्राइमरी मिरर भी कहते हैं।
तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि नोक संस्कृति कहाँ पाई जाती है? नोक संस्कृति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है कालाहारी की पहाड़ियाँ। तो इसके आंसर हो जाएंगे अफ्रीका। नोक संस्कृति जो है वो अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो इसके विस्तार से जानते हैं कि क्या है। तो नोक संस्कृति पश्चिमी अफ्रीका में सबसे पहले ज्ञात बस्तियों में से एक है, जो नाइजीरिया में लगभग 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहे थे। यानी नोक एक प्रजाति है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। यह 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आखिरी और पांचवा है कि हाइपोक्सीमिया किससे संबंधित है? हाइपोक्सीमिया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। ऑक्सीजन से यह संबंधित है। तो इसका विस्तार है क्या है? ये एक प्रकार का बीमारी है हाइपोक्सीमिया। इसे मेडिकल साइंस में हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि जिस स्थिति में मनुष्य यह महसूस नहीं करते हैं कि उनका ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है और अपनी नियमित दिनचर्या को जारी रखते हैं और फिर अचानक से उसका ऑक्सीजन पावर घट जाता है। मतलब मनुष्य में क्या होता है ना, अभी वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण मनुष्यों को में ऑक्सीजन की कमी पाई गई है, काफ़ी कमी समस्या हो जाती है ऑक्सीजन की। तो ऐसे मनुष्य जिनकी ऑक्सीजन लगातार घट रही है उनको पता भी नहीं चल रहा है, वो अपने काम में बिजी है, लेकिन अचानक एक समय ऐसा आता है कि उनकी ऑक्सीजन के लेवल बहुत घट जाता है, उन्हें वेंटिलेटर पर या ऑक्सीमीटर पर रखा जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की उनकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसी अवस्था को जिसमें मनुष्य को पता ही नहीं चले कि उनका ऑक्सीजन घट रहा है कि क्या हो रहा है और अचानक से स्थिति खराब हो जाए, तो ऐसी समस्या को मेडिकल साइंस में हाइपोक्सीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह 5 टॉप करंट अफेयर्स आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। आशा है कि ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर पसंद आ रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। सेफ रहें, घर में रहें, ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें।